पीछे पीछे राम जी और लक्ष्मण जी। क्या है? दशरथ जी देखते रहेंगे। देखिए आदमी कभी कभी विवश हो जाता है, अपने आंखों से बहुत कुछ देखता है लेकिन कुछ बोल नहीं सकता। अब बताओ, जिस समय पांचों पांडव द्रौपदी को जुए में हार गए थे, बैठे हैं, उनकी आंखों के सामने उनकी पत्नी का चिन्हन हो रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि जुए में हार चुके हैं। तो कभी कभी आदमी इतना विवश हो जाता है कि वो भी उसको देखना पड़ता है जो देखना नहीं चाहता। हम सभी के ऊपर कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि हम सबको वो काम भी करना पड़ता है जो हम करना नहीं चाहते लेकिन करना पड़ता है। दशरथ जी किसी कीमत पर राम और लक्ष्मण को भेजने वाले नहीं थे, लेकिन अब गुरु जी की आज्ञा हो गई तो ना चाहते हुए भी भेजना पड़ा। जो दृश्य कभी देख नहीं सकते थे वो ना चाहते हुए भी अब देख रहे हैं खड़े होकर के, क्योंकि व्यवस्था बहुत कठिन चीज होती है। बोले सीताराम जी महाराज की जय। अब आगे आगे विश्वामित्र बाबा चल रहे हैं, पीछे पीछे राम जी और उनके पीछे लक्ष्मण जी। अब विश्वामित्र बाबा ले जा रहे हैं राम और लक्ष्मण को। बोले सीताराम जी महाराज की जय। एक भजन के माध्यम से बतलाया गया कि संघवा संघवाना हर मुनि के संघवा संघवाना, मुनि के विश्वामित्र जी के संघवा संघवाना। चले हैं राम लखन दोनों भैया, चले हैं राम लखन दोनों भैया मुनि संघवा संघवाना। चले हैं राम लखन दोनों भैया मुनि संघवा संघवाना। चले हैं राम लखन दोनों भैया, चले हैं राम लखन दोनों भैया मुनि संघवा संघवाना। चले हैं राम लखन दोनों भैया मुनि संघवा संघवाना। जय हो। आगे आगे विश्वामित्र है, पीछे है रघुराई हो रामा, पीछे है रघुराई हो रामा, पीछे है रघुराई। हाँ, आगे आगे विश्वामित्र है, पीछे है रघुराई हो रामा, पीछे है रघुराई हो रामा, पीछे है
सगवाना बाबा जी के सगवा सगवाना चले हैं राम लगन दुनो भैया बोली चले हैं राम लगन दुनो भैया बोली के सगवा सगवा श्री सीताराम जी महाराज की जय। आगे आगे विश्वामित्र बाबा, पीछे पीछे हमारे श्री राघवेंद्र सरकार, उनके पीछे छोटे भैया लखनलाल। अब चलते 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 अयोध्या से जब कुछ दूर आए तो एक तिराहा पड़ गया। तिराहा, तिराहा मतलब जहां 3 तरफ से रास्ता हो, और चौराहा का मतलब जहां 4 तरफ से रास्ता हो, और दोराहा का मतलब जहां 2 तरफ का रास्ता। अब यहाँ 3 रास्ते हैं, तो एक रास्ते से चलकर आई किए हैं, अब वहां से 2 रास्ता हो गया। गुरुदेव रुक गए। राम जी ने कहा गुरु जी क्या बात है, काहे रुक गए आप? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, हमारे आश्रम तक पहुंचने के यहां से 2 मार्ग हैं। एक मार्ग इस जंगल से होकर के जाता है, और एक मार्ग ये बाईपास वाला, मतलब इधर से जाता है। तो जंगल वाला जो रास्ता है ये हमको हमारे आश्रम पर बहुत जल्दी पहुंचा देगा, लेकिन इस पर एक खतरा है। और ये जो बाहर वाला रास्ता है इस पे कोई खतरा नहीं है, लेकिन इस बहुत समय लगेगा इस पे जाने में। तो राम जी ने कहा गुरुदेव, तो हम लोगों को यही जंगल वाला रास्ता चलना चाहिए, जल्दी पहुंच जाएंगे। विश्वामित्र बाबा ने कहा नहीं राम, इस जंगल में एक राक्षसी रहती है जिसका नाम है, क्या नाम? ताड़का। वो इतनी खतरनाक है कि अगर उससे पता चल गया कि हम लोग इस रास्ते से जा रहे हैं तो किसी भी कीमत पर वो हम लोगों को छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए हम सोचते हैं कि ये जंगल वाला रास्ता ना चल करके हम लोग ये रास्ता चले, ताकि ये बाईपास वाला, ताकि इस पर हमें कोई खतरा ना हो। बोले सीताराम जी महाराज की। राम जी ने कहा नहीं गुरुदेव जी, जब खतरा आएगा तब देखा जाएगा, पहले में क्या आप घबरा रहे हैं? अरे जब आएगा तब देखा जाएगा। यही बात तो विश्वामित्र बाबा सुनना चाहते हैं। एक मुहावरा है कि जैसा रोगी चाहे अब वैसे बैठ। बताओ, विश्वामित्र बाबा तो चाहते हैं, उसी मार्ग से जाना चाहते हैं। ये तो सिर्फ राम जी को आजमा रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। जानते हैं कि ये परमात्मा है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन अभी परीक्षा होनी है। बिना परीक्षा के किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिलता। बोले सीताराम जी महाराज की जय हो। बच्चा भले ही पढ़ने में तेज हो, अध्यापक को भी मालूम है कि मेरा बच्चा पढ़ने में तेज है, और बच्चे के माता पिता को भी मालूम है कि मेरा बेटा बहुत तेज है, लेकिन जब तक वो परीक्षा नहीं देगा, सरकारी सर्टिफिकेट उसको नहीं मिलेगी, तब तक उसका कोई मतलब नहीं। इसीलिए देखिए बहुत से लोग बच्चे को प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में कहीं ना कहीं नाम लिखा रहता है। बोले सीताराम जी महाराज की। तो अभी राम जी को सर्टिफिकेट नहीं मिला है, अभी मिलेगा कुछ देर के बाद। ध्यान दीजिए। बोले श्री सीताराम जी महाराज की। राम जी ने कहा गुरुदेव, हम लोग इसी जंगल वाले रास्ते से चलते हैं, जब खतरा आएगा तो देखा जाएगा। स्वामी जी ने कहा ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा, अब चल पड़े। अब जब जंगल में पहुंचते हैं तो श्री रामचरित मानस के अंतर्गत परम पूज्य गोस्वामी से तुलसीदास जी महाराज चौपाई के माध्यम से बतला रहे हैं कि चले जात मोने देन देखाई, चले जाती मोने दीन देखाई, कर दे।
जंगल में बीचों बीच में पहुंचे, न जाने कैसे ताड़का ने देख लिया। अब वो दौड़ी मुंह फैलाकर, विकराल रूप बना करके, मुंह फाड़ करके दौड़ी। विश्वामित्र जी ने कहा, राम वो देखो आ गई राक्षसी, अब हम लोग जीवित नहीं बचेंगे, अब हम सबको खा जाएगी। राम जी ने कहा, गुरुदेव काहे घबरा रहे हो, उठाए धनुष, चढ़ाए बाण, तो ये कहीं बाण प्राण हरि मेरा, ये कहीं बाण प्राण हरि मेरा, ये कहीं विश्वामित्र बाबा घबराए हुए हैं। राम जी ने कहा, गुरुदेव घबराइए नहीं, उठाए धनुष, चढ़ाए बाण, और एक ही बाण मारे, ऐसा बाण कि एक ही बाण में ताड़का धाम से गिरती है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। और मानस बता रहा है कि ये कही बाण प्राण हर लीना, और दीन जानित्य ही निज पद दीना। अब बताओ, राम ने ताड़का को मारा, मारा हो, मारा तारा, क्योंकि अपना पद दे दिया, अपना धाम दे दिया। अब इस चौपाई पर भी अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, बहुत इसीलिए जानते हैं क्योंकि जितने विद्वान मिलेंगे उतने, भाई हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अब कहाँ सुना है बहुविध सब संता। इस चौपाई पर बहुत कुछ तर्क वितर्क। कोई कह रहा है कि राम जी ने ताड़का का उद्धार करके और ताड़का के आत्मा को अपने धाम में भेज दिया, वैकुंठ धाम में। कोई कह रहा है ताड़का आगे चल करके राज करेगी अयोध्या जी में, 14 साल ताड़का ने राज किया। बोले सीताराम जी महाराज की जय। है बातें, लेकिन हमारा मानस जो कह रहा है वो आपको बता रहे हैं। आनंद रामायण में, लोमस रामायण में, अद्भुत रामायण में, नाथ रामायण में, वाल्मीकि रामायण में कुछ ना कुछ भिन्नताएं हैं। बोले सीताराम जी महाराज की जय। हाँ महाराज, वो खड़ाऊ जो बना, कुछ कह रहे हैं कि ताड़का की हड्डी का खड़ाऊ बना था, ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसा वैसा। अब जितना जो खोज पाया, मैंने बताया नहीं कि सब अंधे हैं। अब जिसको जो मिला वही बता रहा है। सूर्या पकड़ा तो कहा हथिया लंबा लंबा है, पुछिया पकड़ा तो कहा झाड़ू जैसा है, और जिसने कनवा पकड़ लिया उसने कहा हाथी गोल है सुकेले की तरह। बस जितना जिसको मिला उतना बताता जा रहा। बोले सीताराम जी महाराज की हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहानी सुनहि बहुविध सब संता, कहानी सुनहि बहुविध सब संता। श्रीराम महाराज की जय। अब जब ताड़का का उद्धार कर दिया तो लाओ हम लोग राम जी से 1 मिनट स्तुति करें कि प्रभु ऐसे हमको भी उद्धार कर दो। करोगे? कि तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, हमको तारा है सारा जमाना, नाथ हमको हमको भी
के लिए मरना पड़ेगा। अभी मैं मरना नहीं चाहता। बोले सीताराम जी महाराज की जय हो। घबराओ नहीं, हमारे राम जी किसी को मारते नहीं है। हाँ ये है, हमारे राम जी पापी को नहीं मारते हैं, किसी भी पापी को आज तक मारे नहीं है। पापी के पाप को मारते हैं, पापी का उद्धार कर देते हैं। रावण को भी हमारे राम ने नहीं मारा, रावण के अहंकार को राम ने मारा। रावण का तो उद्धार हो गया, क्योंकि परमात्मा कहता है तू किसी भी बहाने कैसे भी एक बार मेरे सामने आ तो सही। मानस बता रहा है, परमात्मा स्वयं कहते हैं कि सनमुख होई जीव मोहि जबहि, हरि जन्म कोटि अघनाश तबहि। मेरे सामने कोई जीव आ गया, चाहे वो कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, उसके पाप नष्ट होंगे, यानी उसके पाप को मैं छोड़ने वाला नहीं, और उसका कल्याण तो होना ही होना है। बोली सीताराम जी महाराज की जय। इसलिए भगवान कभी किसी पापी, अत्याचारी, दुराचारी को नहीं मारते। हाँ, उसके पाप को, उसके अत्याचार को, उसके दुराचार को मारते हैं। अगर शरीर बहुत पापी हो गया तो इस शरीरिया से भी उसको मुक्त कर देते हैं। जा बेटा दूसरा शरीर ले। बोले सीताराम जी महाराज की जय हो। अब जिसको अपने शरीर से ज्यादा प्यार रहता है वो तो डर जाते हैं कि भगवान हमको मार डालेंगे। शरीरिया तो मरबे करेगा, मरेगा शरीर। शरीर मरता है, पल पल मरता है। तनिक बताओ, आज के 10-15 साल पहले शरीरिया जैसा था वैसा अब है? अब 2-4-10 साल के बाद तो शरीरिया ऐसा भी नहीं रहेगा, परिवर्तन होता रहेगा। बोले सीताराम जी महाराज की जय हो। इसलिए कभी भी किसी को अपने शरीर पर गुमान नहीं करना चाहिए। इसका क्या है कि तो पल पल मर रहा है, आत्मा ना मरे। शरीर को मरने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और आत्मा कभी मरेगी नहीं। ना कोई काट सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई मिटा सकता है। आत्मा यानी जीव आत्मा अविनाशी है। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, तो राम का अंश जीवात्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी।